हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैश एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला लेक्चर करेंगे जो किसके ऊपर में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द सेल। कैसा होगा? वो एनर्जी सप्लाइड जो पर यूनिट चार्ज आपको सेल दे रहा है। यूनिट कितना होगा? वोल्ट होगा। रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज, यानी कि ओपन सर्किट में। ओके, सिंपल। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बता चुके हैं। ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि सेल का खुद का। ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स ड्यू टू आईआर, वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ई माइनस आईआर। हमने पहले ये देख रखा है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना उसमें है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्ज, और टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा आपका आर कमेगा। ओके, सेल्स इन सीरीज कैसा होगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 EN तक जाएगा। आर इक्वलेंट आपको पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। यूज्ड व्हेन हायर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। जब हमको हायर वोल्टेज चाहिए हम क्या करेंगे? सीरीज का यूज करेंगे। टोटल करंट कितना हो जाएगा? E इक्वलेंट बाय R प्लस R इक्वलेंट। ठीक है, पैरेलल में क्या होगा? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस, ये हमको क्या देगा? E इक्विवेलेंट देगा। रेजिस्टेंस आपको पता है। और यूज्ड व्हेन हायर करंट कैपेसिटी इज नीडेड। जब हमको हायर करंट चाहिए हमको पैरेलल जाना है, और जब हमको क्या चाहिए? हायर वोल्टेज चाहिए, हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा? सीरीज वाला यूज़ करना पड़ेगा। स्पेशल केसेस, ऑल सेल्स आइडेंटिकल एंड किस में है? पैरेलल में है, तो E इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा? E ही रहेगा। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R बाई एन रहेगा। आइडेंटिकल है और सीरीज में है, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? N इंटू ई हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट N R हो जाएगा। अपोजिंग कंडीशंस रिड्यूस, नेट EMF कितना हो जाएगा? E नेट हमारा E1 बाई E2 होगा। ठीक है, पावर एंड एनर्जी रिलेशन, पावर डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, या फिर E स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, पावर लॉस इनसाइड सेल कितना होगा? आई स्क्वायर आर। इतना पावर आपका लॉस हो जाएगा, तो एफिशिएंसी कितना होगा? P एक्सटर्नल बाई P टोटल, R बाई आर प्लस आर। सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन देख। ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम दिया है, इज कनेक्टेड टू ए 4 ओम रेजिस्टर। करंट इन सर्किट और टर्मिनल वोल्टेज, करंट क्या होगा? E बाई आर प्लस आर, 1.5 बाई 5 कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ 4 प्लस 1 आपका 5 हो रहा है, तो 0.3 एम्पेयर आ गया। और V इक्वल्स टू E माइनस आई आर 1.5 इंटू 0.3 इंटू 1.2 वोल्ट। दैट्स इट। बट दो तीन फॉर्मूला यही आपको याद रखना है। 2 आइडेंटिकल सेल्स, ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट। आइडेंटिकल बोला है, ठीक है, स्पेशल केस वाला आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना है? 0.5 ओम है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फाइंड नेट EMF एंड R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना? 1/0.5 प्लस 1/0.5 4 ओम। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0.25 ओम हो गया। सिंपल, बस आपको ये याद रखना था, ये वाला पार्ट आपको याद रखना था, नहीं तो फिर आप करते बैठते, पैरेलल वाला कनेक्शन लगाते बैठते, फिर जाके आपको वही आना था जो EMF है दोनों का ईच का, वही आना था। क्लियर हुआ? सो आपको क्या करना है? सिंपल फॉर्मूले आपको कुछ दिए हुए हैं, डायरेक्ट हमको निकाल के। अब ये बोर्ड्स तो है नहीं कि हम पूरा रट्टा मार के बैठे रहे डिराइवेशन कैसे करना है। जितना शॉर्टकट आप अप्लाई कर सके उतना आपको करना है। 1 मिनट के भीतर आपको तो सॉल्व करना है एक क्वेश्चन। इतना टाइम क्यों ही लगाना है? सिंपल फॉर्मूला याद करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, डन। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय बाय।